पिछला लेक्चर में अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज बता रहे थे, तो ये भी बता चुके थे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ NaCN और AgCN। NaCN के साथ साइनाइड दे रहा था और AgCN के साथ आपका आइसोसाइनाइड दे रहा था, याद होगा आप लोग को। अब उसका एक ही रिएक्शन बाकी है अल्काइल हैलाइड का, जिसको मेंशन करने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बता रहे हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ। नेक्स्ट आपका रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ RX मतलब अल्काइल हैलाइड विथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव विथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। आप लोग को टोटोमर्स में बताए थे कि अगर किसी कंपाउंड में CH2 यूनिट दोनों साइड एक्सेप्टर से अटैच हो तो वैसा CH2 यूनिट को एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, और उस कार्बन से जो दोनों हाइड्रोजन अटैच होता है उस दोनों हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। अब उसी चीज़ को मेंशन करने जा रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, लेकिन समझ जाओगे तुम लोग तो दिक्कत नहीं होगा। COOH, CH2 और COOH, इसका एक फेमस कॉमन नेम है, इसको मालोनिक एसिड बोलते हैं। दिस इज मालोनिक एसिड। इसमें भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, यहां पे CH2 यूनिट दोनों साइड एक्सेप्टर से अटैच है, लेकिन इस बार इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज्यादा नहीं है। इस बार इस दोनों हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज्यादा है, चूंकि ये हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से अटैच है और ये हाइड्रोजन आपका कार्बन से अटैच है। तो जब तक ये दोनों हाइड्रोजन इस कंपाउंड में रहेगा, इस दोनों के रहते हुए आप इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में नहीं निकाल सकते हो, तो इस दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है और एस्टर बना दे रहा है CH2C डबल बॉन्ड OOET। ET मतलब इथाइल के लिए यूज होता है, C डबल बॉन्ड OOET। चूंकि ये मालोनिक एसिड का एस्टर हुआ तो मालोनिक एसिड के एस्टर को बोलते हैं मालोनेट। कॉमन में नेम में इसको बोलते हैं मालोनेट। और दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो इसको बोलते हैं दिस इज डाई इथाइल मालोनेट। दिस इज डाई इथाइल मालोनेट। शॉर्ट में हम लोग इसको डेम भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको डेम बोला जाता है। और D मतलब डाई, E मतलब इथाइल और M मतलब मालोनेट। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इसी हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो जब इस कंपाउंड पे आप बेस यूज कीजिएगा तो वह बेस इसी हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकालेगा। अब रिएक्शन को मेंशन करने जा रहे हैं। CH2 C डबल बॉन्ड OOET, C डबल बॉन्ड OOET, इसको हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दें। फर्स्ट बार बेस यूज किए, कोई भी बेस यूज कर सकते हो, सोडियम अल्को ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, वह भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पहली बार इसका रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए और दूसरी बार अल्काइल हैलाइड के साथ कराया जाए। बेस में आप किसी को ले सकते हो, सोडियम इथोऑक्साइड भी ले सकते हो, NaOET, इसको ले सकते हो। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकालेगा। H+ के रूप में निकलेगा, यहां पे माइनस क्रिएट होगा। अब ये माइनस इस X- को रिप्लेस कर देगा, तो ये टूटेगा आपका R+ में और X- में। R+ इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपका जो कंपाउंड तैयार होगा RCH, R जो है इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, RCH C डबल बॉन्ड OOET, C डबल बॉन्ड OOET। अभी भी ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। एक हाइड्रोजन तो हम लोग निकाल चुके यहां से, अभी भी यहां पे हाइड्रोजन बचा हुआ, इसको भी हम लोग H+ के रूप में निकाल सकते हैं।
तो अगर इस कंपाउंड को फिर आप NaOET के साथ रिएक्शन कराइए फॉलोड बाय अल्काइल हैलाइड, तो जैसा रिएक्शन यहां पे हुआ है सेम रिएक्शन यहां पे भी होगा। ये बेस क्या करेगा, H+ निकालेगा, माइनस तैयार करेगा, और ये आपका ब्रेक होगा R+ में और X- में। R+ इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जो कंपाउंड तैयार होगा CRR, इस कार्बन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOET और C डबल बॉन्ड OOET, ये बनेगा आपका। एक रिएक्शन को यूज करेंगे आगे 2-3 लेक्चर के बाद, वह एस्टर का प्रॉपर्टीज है कि अगर एस्टर को, ये एस्टर हो गया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा एसिड के प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां से यहां तक का पार्ट ब्रेक हो जाएगा। इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और इधर वाला पार्ट आपका अल्कोहल बन जाता है। वही रिएक्शन अब यहां पे यूज करेंगे। H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ को हम लोग डायरेक्ट H3O+ भी लिख सकते हैं। H3O+, क्या बोले, इधर से कट जाएगा, इसको OH मिल जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसको क्या मिलेगा, OH मिलेगा, यानी CRR, C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन हम लोग यूज किए थे कि अगर एक ही कार्बन पे 2 COOH ग्रुप लगा हो, उसको केवल हीट कर दीजिएगा, उसको केवल हीट कर दीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा, ये CO2 आपका निकल जाएगा और ये H इसको मिल जाएगा। अब जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा CHRR, ये CO2 निकल गया और C डबल बॉन्ड OOH। फाइनल जो प्रोडक्ट हम लोग को बना वह कार्बोक्सिलिक एसिड बना। फाइनल प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। किसका किसके साथ रिएक्शन कराए, अल्काइल हैलाइड बेस के प्रेजेंस में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ रिएक्शन कर फाइनल प्रोडक्ट आपका किसका फॉर्मेशन कर रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा। कभी कभी प्रोडक्ट दिया रहता है, रिएक्टेंट पे वापस होना है, उसका ग्राफिक्स तैयार कर रहा है। ये CH और COOH यहां से पार्ट, ये पार्ट आपका डेम से मिलेगा, ये पार्ट आपका डेम से मिलेगा, फ्रॉम डेम डाई इथाइल मालोनेट, और R और R, ये R दोनों अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल हैलाइड से मिल रहा, ये आपका अल्काइल हैलाइड से, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसका अर्थ है स्टार्टिंग फ्रॉम डेम, स्टार्टिंग फ्रॉम डेम वी कैन प्रिपेयर ए कार्बोक्सिलिक एसिड। डेम से हम लोग स्टार्ट करके किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जल्दी बनाना हो, उसके लिए तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा कि डेम, इसका रिएक्शन हुआ NaOET के साथ, NaOET। दूसरी बार इसके साथ रिएक्शन हुआ CH3CH, CH3, CH2Cl, A बना। फिर A को इसके साथ रिएक्शन कराया गया NaOET। सेकेंड बार CH3CH2Cl, B बना। फिर लिखा रहेगा इसका हाइड्रोलिसिस किया गया H3O+, C बना। C को हीट किया रहेगा, D बना। और D को लिखा रहेगा सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराया गया NaOH और CaO के साथ, E बना। पूछेगा आइडेंटिफाई A to E, A से E तक आइडेंटिफाई कीजिए। डेम का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, C डबल बॉन्ड OOET, C डबल बॉन्ड OOET, ये आपका डेम हो गया। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकालेगा। अब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो यहां पे जो फॉर्मेशन हुआ होगा, A का जो फॉर्मेशन हुआ होगा
ये वाला पार्ट किस कार्बन से अटैच करना, इस कार्बन से अटैच करना। तो आपका जो बनेगा वह CH3 CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH2, ये वाला पोर्शन किस कार्बन से अटैच होगा, इससे अटैच होगा CH। और इस कार्बन से क्या है COOET और COOET, इससे आपका C डबल बॉन्ड OOET और C डबल बॉन्ड OOET बनेगा। फिर ये कंपाउंड करा कि बेस के साथ रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में, बेस क्या करेगा, इस H+ को निकालेगा, यहाँ पे माइनस क्रिएट होगा। अब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब आपका बी का जो फॉर्मेशन होगा, बी जो होगा CH3 CH CH3 CH2 C, इससे आपका इथाइल आपका अटैच हो जाएगा C2H5, ET मेंशन कर दिए, ET मतलब इथाइल हो गया। और इसके साथ क्या लगा बोलो तो C डबल बॉन्ड OOET और C डबल बॉन्ड OOET, ये तैयार हुआ। आपका A भी बन गया, B भी बन गया। इसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, B का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो अभी बताएं यहाँ से यहाँ कट जाएगा, इधर वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। C यहाँ पे मेंशन करें, C आपका होगा CH3 CH CH3 CH2 CET C डबल बॉन्ड OOH COOH। अब आप लोग काम कर सकते हो, C आपका बन गया। C को हिट कीजिएगा, एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप है, हीट करने पे CO2 रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, बता चुके हैं। अब आपका D का जो फॉर्मेशन होगा, D का जो आपका फॉर्मेशन होगा CH3 CH CH3 CH2 CH, ये H इसको मिल गया, इसके साथ लगा हुआ ET, CH मिल गया और बच क्या गया COOH। अब D को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराइएगा, बता चुके हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, CO2 निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन आपको इसको मिल जाएगा। आपका E होगा CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये हाइड्रोजन इसको मिल गया ET, फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। तो अगर आपका सीक्वेंस याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। फिर से रिपीट करें, अगर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप रहा तो बेस के प्रेजेंस में क्या कीजिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा। जिस कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन आपका निकलेगा उस कार्बन से आपका अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब बाकी आप रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं कि हमसे फाइनल प्रोडक्ट कहाँ तक पूछा जा रहा है। जैसे कि इस बार एक रिएक्शन और ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं, हम लोग D तक बताए थे और D को किस में एक्सटेंड कर दिए, सोडा लाइम के साथ, तो बन जाएगा। हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, बताए थे कि अल्काइल हैलाइड मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा, ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ईथर बनेगा, लेकिन केवल सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। उसके बाद बताए थे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये भी बताए थे कि विलियमसन सिंथेसिस से आपका सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है। उसके बाद हम लोग देखे थे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और विथ NaCN चाहे KCN, दोनों के साथ आपका साइनाइड दे रहा था और AgCN के साथ आपका आइसोसाइनाइड दे रहा था। और आज हम लोग डिस्कस किए रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और विथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ बेस। एक और इसका फेमस रिएक्शन है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ, उसको भी मेंशन कर दे रहा है।
CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OET। इसको बोलते हैं, दिस इज इथाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं एसीटो ग्रुप, और इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, शॉर्ट में इसको EAA बोलते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट। क्यों बोलते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा है। अभी आप लोग को बोले कि इस ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, बताए थे नोमेनक्लेचर में कि CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और CH3C डबल बॉन्ड O OH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड हो गया। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। यहां से यहां तक को एसीटेट आयन बोलते थे, तो इसको बोलेंगे इथाइल एसीटो एसीटेट। इसमें भी आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये भी रिएक्शन आपका कर सकता है बेस के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड के साथ। अगर पहले वाला रिएक्शन समझ गए होगे तो ये आसान हो जाएगा। अगर इस कंपाउंड पे पहली बार NaOET यूज करें फॉलोड बाय अल्काइल हैलाइड, तो क्या कीजिएगा, यहां से H+ निकालिएगा और अल्काइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच कर दीजिएगा, तो आपका बनेगा CHR C डबल बॉन्ड OOET। इधर वाला वैसा ही रह जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। अभी भी ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक इन नेचर है, इसको निकाल सकते हो आप बेस के प्रेजेंस में NaOET फॉलोड बाय अल्काइल हैलाइड। R-X इस बार यूज कर लिए, अल्काइल हैलाइड चेंज कर रहा है, प्रोसेस वही होगा। R- आपका इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, यानी आपका जो बनेगा वह CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन से R- अटैच हो गया, R अटैच हो गया, इधर वाला उसी तरह रह जाएगा C डबल बॉन्ड OOET। अभी बोले हैं इसमें भी एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो इधर से कट जाएगा, इधर वाला अल्कोहल तैयार हो जाएगा, इधर वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा H3O+ के साथ, तो आपका जो बनेगा वो CH3C डबल बॉन्ड O C R' C डबल बॉन्ड OOH बनेगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो उसमें मेंशन किए थे दो ही ऐसा कंपाउंड है जिसको केवल हम लोग हीट करेंगे तो CO2 आपका रिलीज हो जाएगा। एक आपका था अल्फा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बन पर 2 COOH होगा जो कि पहले डिस्कस किए हैं, और दूसरा था बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा हो गया। दिस इज द केस ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी आप लोग हीट कीजिएगा तो ये CO2 आपका निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट होगा वह CH3C डबल बॉन्ड O CH और इससे अल्काइल हैलाइड है, दो RR ग्रुप है आपका। आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर इसको हम लोग क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें और चाहे उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कार्बोनिल ग्रुप आपका किस में ट्रांसफर हो जाता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है। इसका अर्थ है कि डेम से हम लोग स्टार्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे और इथाइल एसीटो एसीटेट से स्टार्ट करके हम लोग किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज आपका फिनिश हुआ। एक रिएक्शन लिखे थे कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को NaCN के साथ रिएक्शन कराएगा तो साइनाइड बनेगा और AgCN के साथ रिएक्शन कराएगा तो आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा।
अब साइनाइड का रिएक्शन ही एक्सटेंड कर दे रहा है, रिएक्शन ऑफ साइनाइड, रिएक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड साइनाइड कौन कौन रिएक्शन देता है? किसी भी साइनाइड का रिडक्शन कीजिएगा, CN ग्रुप का रिडक्शन कीजिएगा तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। पाई बॉन्ड तोड़िएगा H मिलेगा, फिर पाई बॉन्ड तोड़िएगा H और H मिलेगा, तो आपका RCH2 NH2 में ट्रांसफर होगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। साइनाइड का रिडक्शन कीजिएगा तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। और रिडक्शन किसके किसके प्रेजेंस में किया जा सकता है? निकेल के प्रेजेंस में कर सकते हो, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर सकते हो। ये दोनों आपका रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। SnHCl के प्रेजेंस में भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली किसका किसका यूज होता है? निकेल के प्रेजेंस में कर सकते हो और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर सकते हो। बेसिकली जो कैटलिस्ट हाइड्रोजन जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। तो आज से याद रखिए कि साइनाइड का रिडक्शन कीजिएगा तो आपका 1 डिग्री एमीन होगा। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, ऐसा लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो आपका एमाइड तैयार होगा, RCONH2 तैयार होगा। केवल पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा रहे तो आपका एमाइड तैयार होगा, लेकिन अगर इसका लिखा रहे H3O+ के साथ रिएक्शन, H3O+ के साथ रिएक्शन, तो साइनाइड ग्रुप आपका COOH ग्रुप में ट्रांसफर हो जाएगा। साइनाइड आपका COOH में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला मैकेनिज्म तो समझा दिया आप लोग को। अब ये मैकेनिज्म और ये मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। साइनाइड का 3 रिएक्शन लिखे हैं कि अगर साइनाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो एमाइड तैयार होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो CN ग्रुप आपका किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफर हो जाएगा। मैकेनिज्म इस दोनों का डिस्कस हम लोग करेंगे अभी। और C ट्रिपल बॉन्ड N, H3O+ का अर्थ होता है H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पहले साइनाइड आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसको सप्लाई करेगा, इसका प्लस कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस आपका नाइट्रोजन पे आ जाएगा, और C ट्रिपल बॉन्ड N पे +H हो जाएगा। अब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए, H2O, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको सप्लाई करेगा, ये ऐसे तोड़ देगा बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को। अब इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव आपका कैंसिल हो जाएगा, RCO पे प्लस आ गया, इस ऑक्सीजन से आपका 2 हाइड्रोजन अटैच है, OH2+ हो गया, डबल बॉन्ड आपका NH हो गया। जो हम लोग H+ यूज किए हैं यहाँ से निकाल दीजिए, ये ऐसे निकल गया H+ के रूप में, -H+। अब जो तैयार होगा RCOH डबल बॉन्ड NH, इसका टोटोमराइजेशन कर दीजिए। तो जब टोटोमराइजेशन कीजिएगा तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये H इसको दे दे, तो आपका जो तैयार हुआ RC डबल बॉन्ड ONH2 तैयार हो गया। देख लीजिए, साइनाइड आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? एमाइड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एक बार वाटर यूज कीजिएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। कैसे उसको बता रहे। फिर हाइड्रोलिसिस कीजिएगा H2O, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको सप्लाई करेगा, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, RCO माइनस OH2+ NH2, यहाँ से H+ निकाल दीजिए। चूंकि इस ग्रुप को बाहर करना, तो NH2 ग्रुप तभी बाहर होगा कि जब इसका लिविंग टेंडेंसी इससे ज़्यादा हो जाए। अगर इसी का लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा हुआ, OH2+ का ही लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा हुआ, तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो इधर वाला पार्ट नहीं टूट के फिर यहीं निकल जाएगा। तो इसका लिविंग टेंडेंसी बढ़ाने के लिए पहले यहाँ से H+ निकाल दीजिए, -H+, यानी RCO माइनस OH और NH2 हो गया।
जो हम लोग H+ निकाले, अब इसको सप्लाई कर दिए, H+ आपका हो गया RCO माइनस OH और NH3+ हो गया। अब इसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, ये ऐसे आया आपका बाहर हो गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, RC डबल बॉन्ड OH हो गया, RC डबल बॉन्ड OH हो गया। हम लोग ऐसे भी जा सकते थे यहाँ से एसिड के लिए, और एक और तरीका है, पहले ही इसको H+ दे देते, इसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता, ये किस में ट्रांसफर हो जाता आपका NH3+ में ट्रांसफर हो जाता। दोनों पाथ आपका फॉलो हो सकता था। इसका अर्थ है कि अगर अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर अप्रोच करना है तो सबसे बढ़िया है कि अल्काइल हैलाइड को आप लोग किस में ट्रांसफर कर लो, साइनाइड में। आज जब साइनाइड बन गया तो आप उससे एमाइड भी बना सकते हो और आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन बताएंगे।